नमस्कार, मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, जिला फाजिल्का। हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षण में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है प्रायश्चित। छठी कक्षा की एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है प्रायश्चित। बच्चे कई बार जानबूझकर या अनायास कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। उनके लिए तो वह गलतियाँ एक मजाक होती हैं, पर किसी के लिए उन गलतियों का हर्जाना जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसी एक कहानी है जिसके बारे में आज हम करने जा रहे हैं, और सभी बच्चों को इससे एक सीख लेनी है। तो शुरुआत करते हैं। होली का दिन था। बच्चों ने इधर उधर से एकत्र की गई थोड़ी बहुत लकड़ियाँ गांव के शिवालय के करीब खुले मैदान में शाम हो जाने पर होली में जलाई। होली का दिन है। अब बच्चों ने इधर उधर से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। उन लकड़ियों को, जो शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर है, उसके पास ये खुला मैदान है, उस मैदान में शाम हो जाने पर उन लकड़ियों को जलाया गया। होली में आग की लपटें अधिक ऊंची नहीं उठ रही थी। बच्चों के चेहरों पर इसलिए उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। अब बच्चे हैं, हर चीज़ ज़्यादा चाहते हैं, पर आग की लपटें इतनी ज़्यादा ऊंची जा नहीं रही है, इसलिए उनके चेहरे पर इतना उत्साह नहीं है। गोपू ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े गोबर के उपलों का ढेर लगा हुआ था। ये रहे उपले, और ये उपलों का ढेर। गोपू ग्वाला है, ग्वाला जो गाय चराता है, उसकी कुटिया बनी हुई है, झोंपड़ी है। झोंपड़ी के पीछे एक उपलों का ढेर लगा हुआ था। गोपू घर पर नहीं था। वह उपले बेचने पास के शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा न था। शरारती बुधवा को गोपू के उपले सहसा याद हो गए। अचानक याद आ गए। एक लड़का है, बड़ा शरारती है, जिसका नाम है बुधवा। उसको गोपू के उपले याद आ गए। आज दोपहर पाठशाला से घर लौटते हुए भी उसने ग्वाले की कुटिया के पिछवाड़े उपलों के ऊंचे ऊंचे ढेर देखे थे। उसने अपने मन की बात मित्रों से कही तो सभी सहमत हो गए। गोपू की कुटिया के पिछवाड़े पहुंचते बाल मंडली को देर न लगे। बाल मंडली, बच्चों का झुंड। कुछ लड़के जल्दी जल्दी उपले बटोरने लगे तो कुछ उन एकत्र किए गए उपलों को शिवालय के करीब जल रही होली की आग को समर्पित करने में तल्लीन हो गए। तल्लीन, व्यस्त। अब कुछ बच्चे जो हैं वह तो उपलों को इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, जो उपले एकत्रित हो गए हैं उनको ले जाकर जो शिवालय के पास होली जल रही है उस होली की आग में झोंक रहे हैं। तेजी से जलते उपलों को देख सब खुशी से नाचने गाने लगे। अब बच्चों की इच्छा पूरी हुई है। अब आग की लपटें पूरी ऊपर जा रही हैं। उपले बड़ी तेज़ी से जल रहे हैं, जिसको देखकर बच्चों को खुशी हो रही है और खुशी में वह नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोपू थका हुआ शहर से लौटा तो खा पीकर कुटिया के भीतर सो गया। दूसरे दिन रंग पंचमी थी। सोकर उठते ही वह मन ही मन बोला, काश आज ज़्यादा उपले अगर बिक जाएं तो अच्छे पैसे हाथ आ जाएंगे, और पास के गांव जाकर वह भी अपने सगे संबंधियों के संग होली मना आएगा। बड़ी इच्छा है मन में, एक कल्पना कर रहा है कि अगर आज ज़्यादा उपले बिक जाएं, ज़्यादा पैसे आएंगे और वह भी अपने सगे संबंधियों के साथ होली मना आएगा। नहा धोकर
चाय पीकर खाली टोकरी हाथ में लिए उपले बटोरने पिछवाड़े आया तो मैदान साफ नजर आया। मैदान साफ नजर आना मुहावरा है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहना, सब चीज़ें गायब हो जाना। वह बोला, हाय, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे ढेर सारे उपले यूं गायब कर दिए गए। वह सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा और नैनों से गंगा यमुना बहाते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगा। नैनों से गंगा यमुना बहाना, दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहना। और दुखी है क्योंकि उसकी इतनी मेहनत से बनाए गए उपले गायब हो गए। मुखिया जी बोले, तुम चिंता न करो, तुम्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। गोपू के घर से जाने के बाद उन्होंने दिमाग दौड़ाया और मन ही मन बोले, ये सारी करतूत ज़रूर गांव के इन शरारती बच्चों की ही है। वह बारी बारी से सबके घर पहुंचे और बच्चों के अभिभावकों से बोले, अभिभावक माता पिता क्या बोलते हैं, गरीब गवाले के परिश्रम से बनाए गए उपले ये होनहार बच्चे होली की आग में झोंक आए। किसी के आंसुओं से हाथ भिगोकर हम होली नहीं मनाना चाहते। अब किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके हम ये खुशी का त्यौहार नहीं मनाना चाहते। आज दोपहर तक सभी बच्चे मिलकर उपले तैयार कर गोपू गवाले को दे आए। उसके पश्चात ही शाम होने से पहले ये होली खेल सकेंगे। एक चुनौती जो है दे दी गई है। उपले तैयार किए बगैर दोपहर से पूर्व कोई भी बालक होली खेलता नजर आएगा तो अभिभावक को प्रति बच्चे पर 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। चेतावनी दे दी गई, अगर कोई भी बच्चा उपले तैयार करने से पहले होली खेलता नजर आ गया तो उसके माता पिता को 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। मुखिया जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, शिरोधार्य मानते हुए, स्वीकार करते हुए सभी शरारती बच्चों ने गाय भैंसों का गोबर इधर उधर भटकते हुए इकट्ठा किया और सब धूप में खुली जगह पर उपले तैयार करने में जुट गए। जुट जाना, लग जाना। अब सभी ने काम शुरू कर दिया है। इधर उधर से गोबर इकट्ठा किया, फिर धूप में खुली जगह में गोबर से उपले तैयार करने में लग गए। खेल ही खेल में जो उपले होली में जला डाले गए थे उन उपलों को बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है ये उन्हें ज्ञात हो गया था। दोपहर होते होते ढेर सारे उपले तैयार हो गए। मुखिया जी गोपू गवाले की कुटिया पर पहुंचकर बोले, गोपू भैया, बच्चों ने प्रायश्चित कर लिया है, तुम्हारे उपले इन सब ने पुनः तैयार कर दिए। वैर भाव को भुला दो, चलो इस बाल मंडली के संग हम भी होली खेलेंगे। कहते हुए मुखिया जी ने दुपट्टे में छिपाई हुई अबीर की पोटली निकाल बच्चों को थमा दी। गुलाल के बादल उड़ चले। मुखिया जी का इतना सुंदर न्याय देखकर गोपू का चेहरा खिल उठा। गोपू को खुशी होने लगी। ये अबीर है, गुलाल बोलते हैं जिसको, और हर तरफ गुलाल जो है उड़ती दिखाई देने लगी। तो यहाँ पर इस पाठ की समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।